हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अतुल कुमार। मैं जीएस पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हमने एक टॉपिक चूज किया है ग्रामर से। ठीक है, तो ग्रामर में ये हमारा दूसरा टॉपिक है और हम आज स्टार्ट करेंगे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाएंगे और समझाएंगे कुछ इस तरह से कि पढ़ने के साथ साथ आपको याद भी होता चला जाए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमने बोला पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द भेद। क्या कहते हैं? शब्द भेद। तो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती हैं? मुख्यतः 8 होती हैं। कौन सी होती हैं? 8। कौन कौन सी होती हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करेंगे और बारी बारी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद में आज हम आपको नाउन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? नाउन। ठीक है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि नाउन हम इस तरह से पढ़ाएंगे, पढ़ने के साथ साथ आपको याद भी होता चला जाएगा। ठीक है, तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो सबसे पहले हमने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। क्या कहते हैं? शब्द भेद। क्या कहते हैं? शब्द भेद। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं शब्द भेद। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले नाउन। क्या कहते हैं? नाउन। एक होता है प्रोनाउन, प्रोनाउन। एक होता है वर्ब, एक होता है एडवर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और एक होता है इंटरजेक्शन। क्या होता है? इंटरजेक्शन। ठीक है, तो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती हैं? कुल होती हैं 8। सबसे पहले नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं संज्ञा। एक होता है प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। एक होता है वर्ब, जिसे हम कहते हैं क्रिया। उसके बाद एक होता है एडवर्ब, जिसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। एक होता है एडजेक्टिव, जिसे हम कहते हैं विशेषण। एक होता है प्रीपोजिशन, मतलब संबंध बोधक अवयव। एक होता है कंजक्शन, मतलब संयोजक। एक होता है इंटरजेक्शन, जिसे हम कहते हैं विस्मय बोधक अवयव। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हीं को समझ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। तो नाउन, नाउन मतलब होता है संज्ञा। क्या होता है हिंदी में? संज्ञा। प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। ठीक है, वर्ब मतलब होती है क्रिया। क्या? क्रिया। एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। प्रीपोजिशन मतलब संबंध बोधक अवयव, संबंध बोधक अवयव। कंजक्शन मतलब संयोजक। इंटरजेक्शन विस्मय बोधक अवयव, विस्मय बोधक अवयव। ठीक है, तो आइए एक एक के समझते हैं, समझने के ठीक है, तो आइए अच्छे समझते हैं। सबसे पहले होता है नाउन। तो नाउन मतलब होता है संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष वस्तु, स्थान, जगह आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब संसार में आपको जो भी वस्तु दिखाई दे रही है वो अपने आप में क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। तो आगे हम संज्ञा पढ़ेंगे, जैसे किसी विशेष वस्तु, स्थान, जगह आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं, जैसे प्रोपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो हम बारी बारी से उसे पढ़ाएंगे और पढ़ाने के साथ आपको याद भी कराते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम। कैसे कहते हैं? सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या हम कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे, जैसे मोहन ने कहा कि आज वह स्कूल नहीं जाएगा। एक वाक्य बोला मैंने कि मोहन ने कहा कि आज वह स्कूल नहीं जाएगा। जो मोहन ने कहा कि आज वह स्कूल नहीं जाएगा, जो वह शब्द आया वो क्या है? सर्वनाम है। जैसे आई, यू, बी, दे, ही, सी, इट, जिस क्या होते हैं? अपने आप में क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। ऐसे होता है वर्ब। तो वर्ब मतलब होता है क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? तो कार्य को ही क्रिया कहते हैं। जो कार्य हम कर रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। एक होता है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, मतलब कार्य की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे चींटी धीरे धीरे चलती है, तो चींटी की चलना क्या है? चींटी क्रिया है। चींटी जब चल रही तो क्या है? क्रिया है। लेकिन
ठीक है। और कार्य की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे चींटी धीरे धीरे चलती है, चीता तेज दौड़ता है, तो चीता की तेज क्या है, दौड़ने की विशेषता है, ठीक है। ऐसे होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब होता है संबंध बोधक अवयव। जैसे बंदर नदी में कूदता है, तो द मंकी जंप्स इनटू द रिवर, तो जो इनटू है ना वो क्या है अपने आप में, वो प्रीपोजिशन है। ऐसे होता है कंजक्शन। कंजक्शन मतलब होता है संयोजक, जैसे मैं और तुम, ठीक है। ऐसे होता है इंटरजेक्शन, मतलब होता है विस्मय बोधक अवयव। मतलब ऐसे शब्द होते हैं विस्मय बोधक अवयव जिन्हें हम क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे अलास, हाय वे मर गया, वाह हम जीत गए, मतलब तो ऐसे जो शब्द आते हैं वो क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले नाउन, ठीक है। तो हम पढ़ाएंगे कुछ ऐसे कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के पढ़ाएंगे। इससे क्या है कि आपको याद होता चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, जैसे संज्ञा, तो क्या होती है नाउन की परिभाषा, सबसे पहले इंग्लिश में समझ लेते हैं डेफिनेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन, डेफिनेशन मतलब होता है परिभाषा। तो लिखेंगे ए नाउन इज द, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स, जैसे एज, मोहन, आगरा, पेन, ETC, ठीक है। मतलब ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब पर्सन मतलब व्यक्ति का नाम, प्लेस मतलब स्थान का नाम, थिंग्स मतलब वस्तु का नाम। जैसे मोहन, तो मोहन भी अपने आप में क्या है, संज्ञा है। जैसे आगरा स्थान का नाम है, क्या है, संज्ञा है। अब जैसे पेन, ठीक है, ये किसी वस्तु का नाम है। तो मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, आगरा किसी स्थान का नाम है और पेन किसी वस्तु का नाम है। तो हम कह सकते हैं किसी विशेष वस्तु, स्थान, जगह आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा। अब परिभाषा लिख लेते हैं हिंदी में। क्या, हिंदी में परिभाषा, तो कहते हैं किसी विशेष वस्तु, स्थान, जगह, किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। हम संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, आदि। मतलब आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो या वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो, वो अपने आप में क्या होता है, संज्ञा। जैसे मोहन क्या संज्ञा है, जैसे यहाँ पे लिखा आगरा क्या स्थान का नाम है, संज्ञा है। जैसे हमने लिखा पेन वस्तु, तो क्या है, संज्ञा है, ठीक है। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अब हम बताएंगे आपको काइंड्स ऑफ नाउन, मतलब संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, जो संज्ञा के मुख्यतः होते हैं 5 प्रकार, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन का मतलब होता है संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 5। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसे हिंदी में कहेंगे व्यक्तिवाचक। क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक।
इसे कहते हैं जातिवाचक, जातिवाचक। इसे कहते हैं पदार्थवाचक। क्या कहते हैं? पदार्थवाचक। और इसे कहते हैं समूहवाचक, समूहवाचक। और इसे कहते हैं भाववाचक। क्या कहते हैं? भाववाचक। ठीक है, अब आइए समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या हमने लिखा कि प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम। जैसे उदाहरण तौर पे हम लिखेंगे, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे आगरा, तो आगरा एक स्थान का नाम है। ठीक है, हमने लिख दिया मोहन। ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम है। किसी स्थान का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, या किसी वस्तु का नाम हो। जैसे हमने लिख दिया है कलम। क्या लिख दिया? कलम। तो ये हमारा क्या है? प्रोपर नाउन है। सॉरी, ये नहीं लिखेंगे, ये पदार्थ में चला जाए। ठीक है, तो हम लिखते हैं प्रोपर नाउन, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे किसी स्थान का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, ये क्या है? प्रोपर नाउन के उदाहरण है। ऐसे होता है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में क्या शामिल होता है? जैसे पूरी जाति, मतलब जिससे पूरी जाति का बोध होता हो। जैसे हमने लिख दिया लड़का, तो लड़का, तो सब लड़कों को लड़का ही कहते हैं। जैसे हमने लिखे लड़की, तो सब लड़कियों को लड़की कहते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं शेर, चीता। जैसे पूरी जाति, मतलब पूरी जाति का बोध होगा। ठीक है, जिससे पूरी जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। ऐसी होती है पदार्थवाचक संज्ञा। तो पदार्थवाचक संज्ञा मतलब जो जमीन खोद कर बाहर निकाले जाते हैं। जैसे सोना है, चांदी है। सही है, जैसे सोना, सोना उदाहरण है किसका? पदार्थवाचक का। चांदी उदाहरण किसका है? पदार्थवाचक का। ऐसी समूहवाचक, तो समूहवाचक संज्ञा का मतलब होता है जहाँ समूह बना हो। क्या बना हो? समूह। जैसे हमने लिख दिया मेला। क्या? तो मेला, एक आदमी का मेला लग जाएगा? नहीं लगेगा ना, एक आदमी का मेला। जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फेयर। ठीक है, जैसे हम कहते हैं भीड़, मतलब क्राउड बोल सकते हैं। क्या? भीड़। तो भीड़ क्या है? एक आदमी भीड़ लग जाएगी? नहीं लग जाएगी। जैसे टीम, क्या हम बोल सकते हैं? टीम। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक मतलब होता है जैसे सच है, झूठ है, कड़वा है, मीठा है। सही है, ठीक है, सच है, झूठ है, कड़वा है, मीठा है, ईमानदारी है, बेईमानी है। ये सब किस में शामिल होती है? तो भाववाचक संज्ञा में। जैसे सच है, क्या? सच, झूठ। ठीक है, तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगी। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा कितने प्रकार होंगे? 5। प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसी संज्ञा के होते हैं, मतलब एक होती है गणनीय संज्ञा, एक होती है अनगणनीय संज्ञा। तो गणनीय संज्ञा उसे कहते हैं जिसकी हम गिनती कर सकें, और जिसकी गिनती ना कर सकें उसे हम कहते हैं अनगणनीय संज्ञा। कहने का मतलब ये है, एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, जैसे दूध, दूध हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे चीनी है, हम गिन नहीं सकते हैं। चावल हम गिन नहीं सकते। कलम है, हम गिन सकते हैं। ठीक है, पेन है, गिन सकते हैं। जैसे हम ईमानदारी नहीं गिन सकते हैं, बेईमानी नहीं गिन सकते हैं, बुखार नहीं गिन सकते। ठीक है, तो संसार में जितनी वस्तु हैं वो अपने आप में क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। ये मान के चलो। ठीक है, अब जैसे हमने एक शब्द बोला दातागंज, तो दातागंज किसका उदाहरण है? कौन से नाउन में जाएगा? तो प्रोपर नाउन में। जैसे हमने बोल दिया ईमानदारी, तो ईमानदारी किस में जाएगी? भाववाचक संज्ञा में। ठीक है, जैसे हमने बोल दिया कक्षा, कक्षा, तो कक्षा कौन से नाउन का उदाहरण है? तो समूहवाचक का उदाहरण है। जैसे हमने बोल दिया मार्कर, तो मार्कर क्या है? पदार्थवाचक का उदाहरण है। ठीक है, तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे हम स्टार्ट करेंगे द नाउन नंबर। तो संज्ञा के वचन। तो संज्ञा के मुख्यतः कितने वचन होते हैं? 2। ठीक है, एक होता है सिंगुलर नंबर, एक होता है प्लूरल नंबर। ठीक है, तो आइए उसे समझते हैं। इसके बाद में हम समझेंगे संज्ञा के लिंग, और इसके बाद में हमारा नाउन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं यहाँ पे? द नाउन नंबर। द नाउन नंबर, द नाउन नंबर। तो द नाउन नंबर, संज्ञा कितने वचन होते हैं? 2। एक होता है सिंगुलर नंबर, सिंगुलर, एक होता है सिंगुलर नंबर, और एक होता है प्लूरल नंबर। क्या? प्लूरल, प्लूरल नंबर। ठीक है, सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन। क्या होता है? एक वचन। मतलब होता है बहुवचन। क्या होता है? बहुवचन। ठीक है, एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। एक वचन जैसे मतलब हमने लिख दिया DOG डॉग, DOG डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, एक वचन है। ठीक है, हमने लिख दिया BO बॉय, सही, बॉय, बॉय मीन्स लड़का, तो एक वचन है। अब हम डॉग DOGS, तो डॉग्स, डॉग्स में बहुत से कुत्ते हैं। ऐसे BOYS, बॉयज, बॉयज मीन्स बहुत से लड़के। तो जब एक व्यक्ति या एक वस्तु या की बात हो रही हो तो वहाँ पे एक वचन होता है, एक से अधिक की बात हो रही हो तो वहाँ पे बहुवचन होता है। तो सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। ठीक है, अब अपनी किताब से आप पढ़ लें। ठीक है, तो वहाँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, हम आपको एक केवल दिशा दिखा सकते हैं। क्या दिखा सकते हैं? दिशा। ठीक है, तो हम आपको दिशा दिखाएंगे। अब यहाँ से भी पढ़ें, किताब से भी पढ़ें, आप बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है।
तो सबसे पहले हमने कहा सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन और बहुवचन। तो संज्ञा कितने वचन होते हैं? 2, ठीक है। एक होता है सिंगुलर नंबर, एक होता है प्लूरल नंबर। अब यहाँ देखते हैं हम संज्ञा के लिंग, द नाउन जेंडर। तो द नाउन जेंडर, जेंडर का मतलब होता है लिंग। क्या होता है? लिंग। तो संज्ञा के लिंग, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? संज्ञा के लिंग। तो संज्ञा कितने लिंग होते हैं? मुख्यतः 4 लिंग होते हैं। कितने लिंग होते हैं? 4 लिंग। सबसे पहले होता है मास्कुलाइन जेंडर, मास्कुलाइन जेंडर, ठीक है। एक होता है फेमिनाइन जेंडर। क्या होता है? फेमिनाइन जेंडर। एक होता है कॉमन जेंडर। क्या होता है? कॉमन। और एक होता है न्यूट्रल जेंडर। हिंदी में बोलेंगे तो इसे कहते हैं पुल्लिंग। क्या कहते हैं? पुल्लिंग। पुल्लिंग। इसे कहते हैं स्त्रीलिंग। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। इसे कहते हैं नपुंसकलिंग, पुस्तकलिंग। और इसे कहते हैं इसे कहते हैं उभयलिंग। क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर मतलब उभयलिंग। क्या कहते हैं? उभयलिंग, उभयलिंग। और इसे कहते हैं नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग, ठीक है। तो आइए इसे समझते हैं। तो मास्कुलाइन जेंडर मतलब पुल्लिंग। जैसे हमने लिख दिया यहाँ शेर, हमने क्या लिख दिया? शेर, ठीक है। तो शेर क्या है? पुल्लिंग है। हम लिख दिया घोड़ा, क्या है? पुल्लिंग है। ये हम लिख दिया आदमी, ठीक है। तो ये क्या है? पुल्लिंग है। हम लिख सकते हैं लड़का, तो क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। अब इसके फेमिनाइन में क्या पहुंच जाएगा? जैसे हम लिख सकते हैं शेरनी। क्या लिख दें? शेरनी। तो शेरनी किसका उदाहरण हो गया? फेमिनाइन का। हम लिख दें यहाँ घोड़ी, तो किसका उदाहरण हो गया? फेमिनाइन का। हम लिख दें यहाँ पे औरत, उदाहरण होगा फेमिनाइन का। हम यहाँ लिख दें लड़की, तो क्या उदाहरण हो गया? फेमिनाइन का। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया कि मास्कुलाइन किसे कहते हैं? पुल्लिंग। जैसे आप कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें होता है कि लिंग, तो लिंग कौन सा? फेमिनाइन और मास्कुलाइन, ठीक है। एक होता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर उसे कहते हैं जहाँ दोनों शामिल होते हैं। जैसे हमने बोल दिया टीचर मतलब अध्यापक, तो अध्यापक लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है अध्यापक, ठीक है। अध्यापक। हमने लिख दिया डॉक्टर। क्या लिख दिया? डॉक्टर। तो डॉक्टर कुछ शब्द ऐसे होते हैं, ठीक है, जो मतलब कॉमन जेंडर में शामिल होते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं इंजीनियर है, ठीक है, नर्स लिख सकते हैं, ठीक है। और न्यूट्रल जेंडर मतलब होता है नपुंसकलिंग, जैसे इसमें जान नहीं होती। जैसे कुर्सी, ठीक है, हम लिख दिए कुर्सी, तो इसमें जान नहीं है, कुर्सी, सही। कुर्सी हम लिख देते हैं मेज, ठीक है, तो इसमें जान नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? नपुंसकलिंग। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। हमने आपको अभी इस समय क्या पढ़ा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाई। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती हैं? तो होती हैं 8। कौन कौन सी 8 होती हैं? सबसे पहले नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में कहते हैं शब्दभेद। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था नाउन, ठीक है। सबसे पहले तो नाउन क्या होती है? परिभाषा, किसी विशेष वस्तु, स्थान, जगह आदि के नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। किसी विशेष वस्तु, स्थान, जगह आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ाया था आपको काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? तो 5। सबसे पहले प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था द नाउन नंबर। तो संज्ञा कितने वचन होते हैं? 2। एक होता है सिंगुलर नंबर, एक होता है प्लूरल नंबर। एक व्यक्ति है, वस्तु है, तो सिंगुलर नंबर। एक से अधिक है तो प्लूरल नंबर। इसके बाद हमने पढ़ाया था आपको द नाउन जेंडर, संज्ञा के लिंग। संज्ञा कितने लिंग होते हैं? तो 4। सबसे पहले मास्कुलाइन जेंडर, एक होता है फेमिनाइन जेंडर, एक होता है कॉमन जेंडर और एक होता है न्यूट्रल जेंडर। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया हो। जब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे तो उसमें लेके आएंगे हम प्रोनाउन, ठीक है। और जितना हमने इसे पढ़ाया है आप क्या करें? किताब साथ में लेकर बैठ जाएं और उसे अच्छे से देखें। उम्मीद है आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, थैंक यू।